हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का अभिनंदन है, स्वागत है। आज सभी भक्तों को स्वर्ग और नरक की जो धारणा बनी हुई है, जो परमात्मा ने बनाया है इसके विषय में बताएंगे कि यह क्या है। क्योंकि तो वैसे तो व्यक्ति का कहते हैं जिसका परिवार अच्छा है, जिसके परिवार में सुख शांति है और बच्चे लायक हैं और माता पिता का कहना मानते हैं, तो उसके कहते हैं स्वर्ग यहीं पर है। और जिसके कहते हैं संतान नालायक हो जाती है या संतान आँखों के सामने मृत्यु का ग्रास बन जाती है, तो नरक तो उसके समान है। इसलिए स्वर्ग और नरक की मान्यता बताई गई है। वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों के मतानुसार पृथ्वी लोक कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि पर मानव जैसा कर्म करेगा, चाहे वह पुण्य जन्य कर्म हो या पाप जन्य, वैसा ही फल उसे मृत्यु के बाद प्राप्त होगा। अच्छा कर्म किए रहेगा तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरा कर्म करेगा तो मृत्यु के बाद जीव की दुर्गति होगी। यह सब धर्म ग्रंथों की लिखी बातें हैं, जिस पर कुछ लोग तो विश्वास करते हैं और कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। वे प्रमाण मांगते हैं कि मरने के बाद कैसे स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। प्रमाणित करके दिखाओ। उनका कथन हद तक सही भी है कि जिन चीजों का हमें ज्ञान ही नहीं है, उन पर कैसे विश्वास कर ले। प्राचीन काल से यह लोग कहते आ रहे हैं कि आंखों देखी बात को ही सत्य मानना चाहिए, लेकिन कलयुग में स्वयं उसने अन्य युगों से कहा है कि मेरे युग में अन्य युगों की तरह अगले जन्म का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। जो जैसा करेगा उसका तुरंत फल उसे प्राप्त होगा। स्वर्ग और नरक मरने के बाद कैसा, जो फल होगा तुरंत मिलेगा। परिश्रम करोगे तो धनवान बनोगे, संतों की संगत करोगे तो सम्मान प्राप्त करोगे। किसी का धन छीनोगे तो कोई तुम्हारे घर में डाका डाल देगा। चोरी करके तुम्हारा धन असबाब उठा ले जाएगा। किसी का कत्ल करोगे तो उसके भाई बंधु तुम्हें या तुम्हारे परिवार वालों को मार डालेंगे। और ऐसा ही हो रहा है। प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। कलयुग का निर्णय सभी लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। कोई अल्प आयु में मर जा रहा है, तो कोई रोगग्रस्त होकर, वेश्या गमन करने वाले अनेक रोगों से ग्रस्त होकर एडिस घिस घिस कर मरते हैं। ऐसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं जिससे ग्रस्त इंसान प्रतिदिन मौत की कामना करता है, लेकिन मौत नहीं आती। ये सभी नरक ही नहीं तो और क्या है। और जो हर प्रकार से संपन्न है वह स्वर्ग समान सुख का भोग कर रहा है। जिस स्वर्ग और नरक की लोग कल्पना करते हैं वह यही पृथ्वी पर ही है। मरने के बाद पंच तत्वों से बना शरीर पुनः पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, अर्थात शरीर का जो भाग जिसे बना था उसी में जाकर मिल गया। इसलिए स्वर्ग और नरक यहीं पर है। सबसे पहले तो भक्तों ये बताना चाहते हैं कि हम यदि किसी से मिले भी नहीं हैं और किसी से आज तक बातें भी नहीं कही, तब भी हम यदि हमारे सामने उसकी कोई बुराई करने लग जाता है तो हम साथ में ही बोल देते हैं कि बुरा है, जबकि हमें उसे देखा नहीं है और उनसे बात नहीं की है और उस व्यक्ति को हम बुरा बोल देते हैं दूसरे के कहने पर। ये सरासर गलत है। इसलिए भक्तों इससे
छोटा सा दृष्टांत भी है। एक कोई राजा था और वह क्या करता था, वह संतों को, महात्माओं को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को, सभी को भोजन करवाता था। कोई भी कितने भी दूर से आ जाए उसके राज्य में भोजन करने के लिए आते थे और वह सभी को भोजन करवाता था। लेकिन एक दिन कुछ संत आए और संतों को भोजन बनाने के लिए वहां पर एक रसोइयों को नियुक्त किया गया। और रसोइये ने क्या किया, राजा के दरबार में बाहर उन्होंने अग्नि जलाकर कढ़ाई रख दी और पकवान बनने लग गया। लेकिन एक उसी राजमहल से एक चील उड़ रही थी, वह अपने मुख में सर्प लिए हुई थी। लेकिन उस सर्प ने उससे डर के मारे मुख से विष छोड़ दिया और विष छोड़ने के बाद वह विष उसी कढ़ाई में गिर गया जिसमें संतों का भोजन बन रहा था। लेकिन जब वह भोजन उन संतों को परोसा तो कुछ समय के बाद उन संतों की मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, जब वह संत महात्माओं की आत्मा यमराज के पास पहुंचती है और यमराज से कहती है कि आप न्याय करो कि हमारी मृत्यु किसने की है। लेकिन धर्मराज भी इस विषय में कुछ नहीं सोच सका। कई वर्षों तक यह केस चलता रहा धर्मराज की कचहरी में, लेकिन इस बात का न्याय नहीं हुआ। उनको स्वर्ग और नरक, किसने उनको मृत्यु का दंड दिया, किसको दे, इस विषय में वह सोच नहीं सके। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ संत महात्मा उसी राज्य में जा रहे थे और वह धर्मराज की कचहरी में क्यों पड़ा हुआ था केस, क्योंकि धर्मराज सोच रहे थे कि मैं सर्प को भी दोष नहीं दे सकता, क्योंकि उसका कार्य है, उसका स्वभाव है विष छोड़ना, और चील का भी कार्य है मांस को खाना, सर्पों को खाना, और उस रसोइयों को भी दोष नहीं दे सकता क्योंकि उसने कुछ देखा नहीं है, और उसमें राजा का भी दोष नहीं है क्योंकि उसने पता नहीं है, वो तो सभी को भोजन करवाता, इसलिए वह फैसला पड़ा हुआ था। तो एक दिन कुछ संत वो राजा के महल में जाने के लिए किसी औरत से रास्ता पूछने लगे और रोज औरत से कहने लगे कि एक राजा का नाम सुना है जो गरीबों को, याचकों को भोजन करवाता है। तो फिर वो औरत क्या कहती है कि उसके पास मत जाना क्योंकि वह तो भोजन में विष देता है। तो ये बात सुनते ही धर्मराज ने उस औरत को नरक में डाल दिया, क्योंकि धर्मराज कहता है जब मैं नहीं इस विषय में फैसला ले सकता तो आपने कैसे कह दिया कि राजा विष देता है। इसलिए कहते हैं इस दृष्टांत से यह पता लगता है कि किसी के विषय में तब तक मत बोलो जब तक उसके विषय में पता ना हो। इसलिए भक्तों, इसमें आपने कुछ अच्छी बात लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आनंद यूट्यूब चैनल पर, आनंद शांडिल्य यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। हरिओम।